नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ, अनुभव और वातावरण, समाज और परिवार का वातावरण, उससे प्रभावित हमारे अंतःकरण से प्रेरित होकर के ही हमारा हर कार्य होता है, निर्देशित होता है और हम उस कार्य को कर पाते हैं। आइए आज अंतःकरण पर ही हम कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य की समस्त गतिविधियों का निर्देशक उसका अंतःकरण होता है। वह उसे सही और गलत का भान कराता है। हमारे हर कर्म के संकल्प के साथ अंतःकरण उसके उचित और अनुचित को बताता है। इसीलिए महान दार्शनिक पुंशन ने कहा है कि कायरता पूछती है क्या भय रहित है, औचित्य पूछता है कि क्या यह व्यवहारिक होगा, अहंकार पूछता है क्या यह लोकप्रिय होगा, परंतु अंतःकरण पूछता है क्या यह न्यायोचित है। बात समझिएगा, जीवन में यदि कभी हम परिस्थितिवश या अपने मन की इच्छा के अनुसार हम किसी के साथ गलत कर देते हैं तो एकांत में जरूर हमारा अंतःकरण प्रायश्चित करता है। वह जानता है कि हमने इस जगह पर गलती कर दी। हम अंतःकरण से कभी भी असत्य नहीं बोल सकते। अपने अंतःकरण से हम परिस्थितिवश गलतियां करते हैं, अन्याय करते हैं, जबकि हमारा मन जानता है कि हमने क्यों ये करा है। अतः अंतःकरण की आवाज निष्पक्ष न्याय की आवाज है, परंतु अंतःकरण की ऐसी आवाज सुनाई पड़े, इसके लिए अंतःकरण का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि हमारा अंतःकरण सत्य बोलता है, लेकिन हमारा मन इतना नियंत्रित हो, हमारा विवेक इतना स्पष्ट हो कि हम कभी भी अनुचित कार्य ना कर सकें, हम करने ही ना पाएं, हमारा अंतःकरण हमें करने ही ना दे और हम सदैव सत्य की राह पर चले। और यह भी अवश्य है कि भौतिक संसार में गलतियां सबसे होती हैं। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जीवन में गलतियां ना करी हो। आवश्यकता होती है उन गलतियों को सुधारने की। मलिन अंतःकरण मलिन दर्पण की भांति होता है। जैसे गंदे दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है, ठीक उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में सत्य का सही स्वरूप नहीं दिखता है। अंतःकरण की यह मलिनता ज्ञात अज्ञात पापों के कारण होती है। जब तक अंतःकरण मल रहित, पाप रहित नहीं होता, तब तक वास्तविक दृष्टि का उदय संभव नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मैले कुचैले वस्त्र को साफ किए बिना उस पर रंग चढ़ाना संभव नहीं है, उसी प्रकार से जब तक हमारे मन में मलिनता है तब तक हम न्याय का वास, न्यायोचित कार्य नहीं कर सकते हैं। संभव है कि उस पर रंग चढ़ाने का प्रयास ही व्यर्थ चला जाए। इसके विपरीत यदि रंगने से पहले कपड़े को भली भांति साफ कर लिया जाता है, तब उस पर चढ़ाए जाने वाला रंग निखर कर आता है। ठीक ऐसे ही जब निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाता है तो उस पर सत्य ज्ञान ठहर जाता है और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने पर हम अपने कार्यों में सफल होते हैं और हमारा अपने मन को आनंद की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। उस अवस्था में शुद्ध अंतःकरण की बात स्वतः प्रमाण बन जाती है। एक बात और है कि आत्मा की वाणी और इस रूप में वह ईश्वर की वाणी होती है, जो आत्मा की वाणी है। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि निर्मल अंतःकरण को जिस समय जो प्रतीति हो वही सत्य है, उस पर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अतः सम्यक कर्तव्य करने के लिए
अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। अंतःकरण से तात्पर्य, जैसा कि आपने इस चर्चा में मैंने कहा कि अंतःकरण का मतलब है विचारों की शुद्धता। मानव मन सदैव भौतिकता में भटक जाता है और उस आकर्षण में, भौतिक आकर्षण में बहुत बार हम अन्याय कर जाते हैं, गलत कर्म कर जाते हैं, किंतु हमारा अंतःकरण जानता है कि हमने कहाँ गलत करा है। यदि हम उस बात को, उसकी सफाई कर दें, जो हमारे मन का मैल है उसे हम हटाने का प्रयास करें और तब फिर कर्म करें, तो शायद ही नहीं, वह सही में, वास्तव में आप जो है न्याय की ओर बढ़ जाएंगे और असीम आनंद की, असीम संतुष्टि की प्राप्ति हम सबको होगी। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।